सनातन धर्म के सबसे बड़े धाम बद्रीनाथ घूमने की बात करें तो यहाँ पर हैरान कर देने वाली दिलचस्प कथाओं का कोई एंड ही नहीं है। पहाड़ों की गोद में बसी ऐसी ही एक मजेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है स्वर्ग की सीढ़ियों की। इस जगह या रास्ते के बारे में आपने अक्सर न्यूज में या डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा। इस ट्रिप में मुझे ये जगह को लेकर खास दिलचस्पी तो नहीं थी, लेकिन मेरी थिंकिंग तब बदल गई जब मैंने बद्रीनाथ दर्शन के बाद अपनी इस यात्रा को एक नया मोड़ देकर माना जाने का सोचा और इससे जुड़ी दिलचस्प कहानियों को माना के लोगों से सुना। यही वो जगह है जहाँ से पांडवों ने सशरीर स्वर्ग की यात्रा की थी और ये ट्रैक आज भी सभी के लिए ओपन है। बद्रीनाथ से करीब 8 किलोमीटर और भारत के प्रथम गांव माना से 6 किलोमीटर दूर ये है वासुधारा वाटरफॉल। माना से वासुधारा की ट्रैक पर सरस्वती ओरिजिन पॉइंट से थोड़ा सा आगे चलकर आपको रास्ते में भारत की प्रथम दुकान भी दिखाई देती है, तो 2 पल सुकून से यहाँ बैठकर रिलैक्स जरूर करना, क्योंकि इसके बाद आपको कोई दुकान नहीं दिखती और मुश्किल सफर शुरू हो जाता है। ये रास्ता आपका हर जगह पे इम्तिहान लेता है। प्रथम दुकान से 1 किलोमीटर तक तो ये रास्ता ठीक ठाक था, पर उससे आगे खड़ी चढ़ाई, चट्टानों और कच्चे रास्तों से होकर निकलना पड़ता है। इस मचान के बाद आपको 3 ड्राइड वाटरफॉल पार करते हुए निकलना पड़ता है। दूसरा ड्राइड वाटरफॉल पार करते ही आपको एक छोटी सी दुकान और दिखती है, पर ये बस एक चाय की दुकान है जो माना का कोई लोकल रेजिडेंट चला रहा है। ये रास्ता सीनिक तो है, पर इतना टफ है कि 5 किलोमीटर में ही ये चढ़ाई आपको सीधा लगभग 3700 मीटर की हाइट पे ले जाती है। मैं बहुत से लोगों को आधे रास्ते से ही वापस जाते हुए देख रहा था। टाइम भी निकल रहा था और शाम पड़ने लगी थी। ठंड भी माना के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा थी। टेम्परेचर अक्टूबर में ही लगभग -2 था और ठंडी हवाओं ने हमारी मुश्किलें और भी बढ़ा दी थी। पर स्वर्ग का रास्ता इतना आसान तो नहीं होने वाला था, तो हम 3 दोस्त बस चलते ही रहते हैं। लग रहा था शायद ये रास्ता कभी खत्म नहीं होगा और हम बुरी तरह फंस चुके हैं। तभी हमें माना की तरफ वापस जाते हुए किसी ने बताया कि आप बस पहुंच ही गए हो। तो बस 10 मिनट और चलकर मैं ये खूबसूरत नजारा देखता हूँ, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद स्वर्ग को जाने वाला रास्ता ऐसा ही दिखता होगा। ये झरना ग्लेशियर से पिघलकर सीधा नीचे गिरता है। इस झरने को लेकर ऐसी मान्यता है कि इसका पानी पापियों को नहीं छूता और पापी लोग जैसे ही इसके नीचे जाते हैं पानी अपने आप दिशा बदल लेता है। पर वो पॉइंट भी पहाड़ पे थोड़ी और चढ़ाई करके था, तो बस हम इस झरने से निकलती नहर के पानी को छूते हैं और बस वापस निकल पड़ते हैं माना की तरफ। सच में ये जगह बेहद खूबसूरत है, पर झरने की पापियों पर ना पड़ने वाली बात पर मुझे यकीन नहीं हो पाया, क्योंकि एनीवे ग्लेशियर के पास होने की वजह से यहाँ हर समय बहुत हवाएं चलती हैं, तो झरने का पानी अपने आप इधर उधर ही गिरता है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होना बहुत ही कॉमन है, तो भले ही ये ट्रैक 5 किलोमीटर की हो, आपके पास वाटर बॉटल्स होनी चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद डायमॉक्स खाकर ही इस ट्रैक के लिए निकले। तो हम किसी तरह हाफते हुए वापस माना पहुँचते हैं और यहाँ की कुछ और आध्यात्मिक जगहों को घूमते हैं। बने रहिए मेरे साथ इस सफर पर। हर हर महादेव।